जय हिंद स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस बैच का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब यूनिट 8। चूंकि यूनिट 8 बहुत ही छोटा चैप्टर है तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है आपका डायरेक्ट आपका चैप्टर से दिया गया है, आप इसको आराम से बता सकते हैं। तो कुछ कुछ बातें जो पहले बता दे रहे हैं आपको, जो कि अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपका मिल जाएगा उसका जवाब। तो अभी जो हम लोग शुरू करते हैं, ये प्रैक्टिस बैच का जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये यूनिट 8 है, मतलब आपका चैप्टर नंबर 8 है ना। ये आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है, जो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो चैप्टर कौन सा चैप्टर का है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो चैप्टर है बच्चे, यूनिट 8 में क्या है आपका? द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर है आपका। इससे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आज। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर 2 मार्क्स और 5 मार्क्स पे ध्यान देंगे हम लोग। चूंकि एक छोटा सा चैप्टर था, ये क्यों रहता लटका, इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं। या फिर देखते हैं, या पूरा ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग 2 नंबर 5 नंबर, तो हो सकता है एक लेक्चर और इसमें लेंगे प्रैक्टिस बैच में ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद हो सकता है आपका शुरू कर देंगे हम 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, रिविजन। Which one of the following is called green vitriol? निम्नलिखित में किसे हरा थोथा कहा जाता है? क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, हरा थोथा किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। पहला है FeSO4 into 7H2O, CuSO4 5H2O और CaSO4 2H2O और नन। इनमें से कौन होगा? मतलब ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है? इसको हम लोग हिंदी में थोथा भी बोलते हैं। हरा थोथा किसको कहा जाता है? ग्रीन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। जवाब क्या होगा इसका? FeSO4 into 7H2O। और ये वाला जो है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल। इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। तो निम्नलिखित में किसे हरा थोथा कहा जाता है? तो याद रखिएगा FeSO4 7H2। और यदि आपसे पूछ दे कि ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है, मतलब ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला थोथा किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा CaSO4 5H2। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है बोर्ड में। फिर है बीच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्नलिखित में किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आपको बता चुके हैं, आपको पता होना चाहिए किस ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण कहा गया है। तो याद रखिएगा, ए नंबर है आपका एस ब्लॉक, बी नंबर है पी ब्लॉक, डी नंबर है सी नंबर है डी ब्लॉक। तो याद रहे, ए नंबर जो दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट, बी है पी ब्लॉक एलिमेंट, सी है डी ब्लॉक एलिमेंट और डी है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो किस ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं? तो आपको बता चुके हैं। क्या हुआ आंसर, आप लोग बता सकते हैं। पिछले लेक्चर में बताया गया था, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, इसको वही बोल रहा है कि भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तत्व के बारे में बात कर रहा है कि भूपर्पट्टी में जमीन के अंदर जो सबसे ज्यादा तत्व पाया गया है वो क्या है, कौन सा तत्व है? तो जो ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, जिंक है या फेरस। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक या फिर फेरस। तो याद रखिए सिलिकॉन होगा। क्या होगा? इन चारों में यदि हम चुने तो किसको लेंगे? सिलिकॉन, क्योंकि इसका मात्रा बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन? निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय आयन है? तो आपको फाइंड आउट करने आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पढ़ा चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो उसके आधार पे आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आपको याद होगा, जैसे कि मान ले जाए हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक होने के लिए क्या होता है? डायामैग्नेटिक होने के लिए मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन में जो है आपका ऑर्बिटल फुलफिल्ड होना चाहिए। फुलफिल्ड होना चाहिए मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए।
तो आंसर डी होगा। क्या होगा आंसर? डी होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है Zn2 प्लस का आर्गन और 3d10। तो देखिए डी ऑर्बिटल में फुल फील्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका डी आंसर होगा Zn2। मतलब 3 ये सभी में ये सब पारा है, ये सब क्या है आपका पारा है, क्योंकि सबके पास जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। लेकिन Zn2 प्लस के पास इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में होता है 3d10 होता है। 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि 4s यहाँ पे लिख सकते हैं 4s2 जो है यहाँ 0 हो गया, 4s2 की जगह 0 और 3d कितना आ गया 10। तो इसलिए बोल सकते हैं Zn2 प्लस आयन जो है डायामैग्नेटिक है। तो प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होगा। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं। आपको बताए थे 3-4 सीरीज होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने सीरीज? 4 सीरीज हैं। पहला का नाम है 3D सीरीज, दूसरा का नाम है 4D सीरीज, तीसरा का नाम है 5D सीरीज और 4 नंबर जो होता है 6D सीरीज। तो फर्स्ट यानी कि 3D सीरीज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सीरीज बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं है? Fe हो गया, Cr हो गया, Mg हो गया, Mn। तो आपको पता होना चाहिए SC से लेके कहां तक? Zn तक ये 3D सीरीज होता है। ये क्या होता है आपका? 3D सीरीज होता है। तो कहने का मतलब तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? Fe दिया हुआ है, Cr दिया हुआ है, Mg दिया हुआ है, Mn। तो Mn भी तो होगा 3D सीरीज, Cr भी होगा 3D सीरीज और Fe जो है ये भी होगा आपका 3D सीरीज। लेकिन Mg जो है आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपका ये जो 3D सीरीज के अंदर नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। आप लोग भी कमेंट करेंगे। मोस्ट अबेंडेंट 2 बार लिखा गया। मोस्ट कॉमन क्या है आपका? मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड देखिए 57 से 71 तक आता है, याद रखिएगा। लेंथेनॉइड्स जो है आपका, लेंथेनॉइड्स ये आता है 57 से लेके आपका 71 तक, ये है आपका लेंथेनॉइड्स। ठीक है, 57 है लेंथेनम का। तो मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड इज, याद रखना इसको, सामान्य लेंथेनॉइड हैं। साधारण लेंथेनॉइड किसको माना जाएगा यहाँ पे? तो देखिए लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 71 तक, वो लेंथेनम का प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। तो सीरियम आएगा, याद रखिएगा सीरियम, सी से डिनोट करते हैं, ये क्या है आपका? सीरियम। तो ये कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और लेंगे इसका आपको प्रैक्टिस बैच में, ऑब्जेक्टिव का 8 नंबर चैप्टर वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। 1-2 बार यदि इसको पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा। जो पढ़ा हुआ चीज रहेगा, वो यदि क्वेश्चन में दिख जाए आपको तो आसानी से बन जाएगा। तो मेन तो होता है पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और अभी देखते हैं हम लोग, है ना। इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। निम्नलिखित में किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है ना। तो देखिए इनमें से सबसे ज्यादा जो होगा आंसर इसका देखें तो Cr है। क्यों Cr? चूंकि Cr का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा आर्गन और 4s1 और 3d5। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो इसका जो n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू 6 हो जाएगा। 5 हो गया इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 इधर, 5 और 1 6, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ग्राउंड स्टेट में बोलिए या फिर न्यूट्रल स्टेट में बोलिएगा, सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्रोमियम का होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा यदि होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है mm, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आपको बताए थे √n/n+2 और क्या होता है bm। तो पिछले लेक्चर में बताया, तो वैल्यू जब निकालेंगे तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है आपको बता दिए हैं।
और उसको खाली कन्फिग्रेशन आना चाहिए, तो इस स्टेट में देखा जाए तो Cr का ज्यादा होगा। हाँ, यदि Fe2 प्लस रहता, Mn2 प्लस रहता, Cr2 प्लस रहता, Zn2 प्लस रहता, तो Mn का ज्यादा हो जाता, Mn का ज्यादा हो जाता, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये भी बोर्ड पूछ चुका है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज, डी कक्षक का जो है ऑर्बिटल होता है, का आकार होता है, डी कक्षक के आकार होते हैं, डी कक्षक के का आकार हैं, तो इनमें से क्या होगा, एक है एस्फेरिकल, दूसरा है डम्बेल और फिर डबल डम्बेल। तो एस्फेरिकल जो होता है एस ब्लॉक का होता है, ये एस ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है एस्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और पी का रही बात, तो पी ऑर्बिटल का होता है डम्बेल, डम्बेल मतलब डमरू जैसा होता है। पी ऑर्बिटल का जो होता है आकार जैसे कि एस का होता है इस टाइप से, और इसका जो होता है पी ऑर्बिटल होता है डम्बेल इस तरह से, और डी का जो होता है डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बेल इस तरह से। ये है आपका डबल डम्बेल, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी डबल डम्बेल, है ना। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6 4s2, तो यहाँ पूछ रहा है 3d6 और 4s2 किसका आता है, तो Fe का आप देखिए, Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखेंगे तो आर्गन होता है और 4s2 और 3d6 होता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3d6 और 4s2 होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा आपका Fe। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d6 4s2, या इसी को बोल सकते हैं 4s2 3d6, याद रखेंगे। फिर बोला है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड, से इसको याद रखना है ना। लेंथेनॉइड के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, कितना है, +3 है, +2 +4 +3 +4 +5 +6 नन। तो इसको पढ़ाएंगे लिखवाएंगे, तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए लेंथेनॉइड जो है उसका मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन का मतलब लगभग, जैसे 57 से लेके आपका 71 तक आता है लेंथेनॉइड, 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। तो उसमें से कॉमन जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आता है, लगभग सबका कितना आता है, +3 आता है। एक आधा क्वेश्चन और देखें इसमें, एक क्वेश्चन देखिए, which of the following 3D series element has maximum मतलब अधिकतम, maximum oxidation state, maximum oxidation state, which of the following 3D series element has maximum oxidation state। इसका मतलब होता है निम्नलिखित में 3D श्रेणी के किस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, और ऑप्शन दिया हुआ आपका Cr, बी नंबर है Fe, सी नंबर है Mn, डी नंबर है Cu। किसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा Mn का होता है। किसका होता है बच्चे, Mn का। Mn का क्यों, क्योंकि Mn का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा। तो 3D सीरीज में निम्नलिखित में 3D श्रेणी के किस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा। तो 3D आता है आपका, 3D सीरीज होता है Sc से लेके Zn, मतलब स्कैंडियम से लेके Zn तक जो है आपका 3D सीरीज में आता है। उसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है, Mn का होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज कुछ क्वेश्चन देखें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसको खत्म करने के बाद 2 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी है उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।